सियासी पंचायत अभी भी जारी है। मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नई पॉलिटिक्स दिखाई दे रही। प्रदेश में अब सरपंचों के वित्तीय अधिकार वापस लेने पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरपंचों के वित्तीय अधिकार वापस लौटाने के लिए कहा है और कहा है कि ये सरपंचों की मानहानि है। तो बीजेपी ने खुद को सरपंच हितैषी बताते हुए कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों में कार्यों के संचालन के लिए प्रधान प्रशासकीय समिति की व्यवस्था लागू की थी। विभाग ने 4 जनवरी को आदेश जारी कर सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन करने का अधिकार दिया गया था। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर भी यही व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन जल्द ही सरकार ने यू टर्न लेकर अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया। अब इसी फैसले पर सियासत शुरू हो गई। लेकिन क्या है सियासत, जरा समझ लेते हैं। क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहना है बीजेपी का, दोनों को सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। सुनिएगा। इनके मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है पंचायती राज संस्था का। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरपंचों की जो दुर्गति की है, जो मानहानि की है, इस 6 महीने के अंदर 2 बार चुने हुए सरपंचों के वित्तीय अधिकार छीन के अकर्मण्य लोगों के हाथ में देने का घृणित कार्य किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कोई भी सरपंच जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि भाजपा की सरकार को छोड़ेगा नहीं। मुझे श्री वर्मा जी के इस बयान पर घोर आपत्ति है कि उन्होंने जिस प्रकार से वित्तीय अधिकार अधिकारी और कर्मचारी को दिए जाने के संदर्भ में जो टिप्पणी की है और उस टिप्पणी में जिनको अधिकार दिए हैं उनको अकर्मण्य कहा है, ये उन अधिकारी और कर्मचारियों का भी मैं समझता हूं कि अपमान है, जो वित्तीय अधिकार प्राप्त कर करके शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व निभाने की ओर अग्रसर हो रहे। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। दरअसल सरपंचों के वित्तीय अधिकार वापस लिए। चुनाव पहले होना था, लेकिन टलते टलते फिर एक बार टल गए। बीच में यह फैसला हुआ कि अधिकार वापस मिल जाएंगे, यानी सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अब चीजें फिर वापस हो गई है, तो अधिकार वही सचिव। पर इस वित्तीय अधिकार से ये समझा जा सकता है कि मंशा क्या है। चलिए हम बात करते हैं इसी मुद्दे पर। शंकरलाल तिवारी है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो से, और सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले शंकरलाल तिवारी जी से ही बात कर लेते हैं। तिवारी जी, ये जो वित्तीय अधिकार नमस्कार, जो वित्तीय अधिकार वापस ले लिए हैं, अब कांग्रेस कह रही है कि वो छोड़ेंगे नहीं आपको। नहीं, कांग्रेस हमको छोड़े कभी नहीं छोड़े, विपक्ष है। पर छोड़ने वाली भाषा मैं थोड़ी सा बदल दूं, अगर आपकी अनुमति हो। बदलिएगा। कांग्रेस हमको छेड़ती रहे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस की ऐसी कोई अपनी हैसियत नहीं है कि वो हमको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि सरकारें जो फैसले करती हैं, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो लॉ डिपार्टमेंट और खुद उस विभाग के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारी बैठ करके जो प्रशासनिक मामलों को, और विशेष करके ये विषय जो आज आपने लिया फाइनेंशियल विषय, और फाइनेंशियल मामले में मैं सोचता हूं कि राजनीति या सियासत का कोई मतलब नहीं रहता, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। और फाइनेंशियल मामलों में किसको अधिकार मिलना है, कब तक मिलना है, कब नहीं मिलना है, ये डिस्कशंस अधिकारियों के बीच में होते हैं। और वो होते हैं कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि कल यही कांग्रेस के मित्र जो हमें जबरन में छेड़ते हैं। अब अभी सज्जन सिंह वर्मा का बयान आ रहा था। जी वो तो बयान देने में मेरे मित्र रहे हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। नहीं, मेरे मित्र रहे, मैं समझ नहीं पाया बयान देने का मतलब। नहीं, बयान बता रहा हूँ ना। उन्होंने अभी बयान दिया कि अकर्मण्य अधिकारियों को काम दे दिया गया। अरे भाई, तेरे को विरोध करना था तो सरकार के फैसले का करता, विपक्ष का नेता है। पर सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, जो सरपंच के अलावा भी अन्य वित्तीय अधिकार जिनको शासन दे के रखे हैं, उनको अकर्मण्य कहना, मैं सोचता हूँ ये विपक्ष का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की डायलॉगबाजी और नशा है। उनके अपने कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है जी। उन्हीं ने जाकर के पंचायत चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में
अटकाया, उन्होंने पिछड़े वर्ग को मिलने वाला जो आरक्षण था उस पर महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनाव हो, ये कह करके पूरे चुनाव का और प्रतिनिधियों के हक को छीनने का पाप किया, और वही अभियान बता रहे। ये फाइनेंशियल मैटर। चलिए सर, मैं जवाब ले लेता हूँ, करेंगे ये पाप विभाग तय करेगा, लाभ विभाग तय करेगा। पंचायत के चुनाव में पाप किया, ये शब्द बहुत चल रहा है, खासकर आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से। भाई साहब, वित्त विभाग, न्याय विभाग, लाभ विभाग, ये सब मिलकर के फाइनेंशियल अधिकार देने का निर्णय करते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, जितेंद्र मिश्रा जी, नमस्कार जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? आप सुन रहे तिवारी जी को, सज्जन वर्मा जी ने कह दिया कि ये बड़ा काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सरपंचों के अधिकार छीन लिए, वो माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अध्यादेश ही नया है, जिस अध्यादेश को लागू किया वापस ले लिया, फिर 19 का 22 की तैयारी है, फिर नए तरीके से तमाम तरह की चीजें दिखाई देंगी। पर ये अधिकार लेना, क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही? नहीं, देखिए मनोज जी, 2022 चुनाव निरस्त होना, चुनाव कराना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार की नीयत क्या है, ये मुद्दा है आज का। सुंदरलाल तिवारी जी ने बड़ी साफ गोई से अपनी सरकार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सत्ता के गलियारों से जुड़े रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी तय करते हैं वित्तीय अधिकार को, तो मैं नहीं समझता कि तिवारी जी को जानकारी नहीं होगी। मैं समझता हूं तिवारी जी जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग तय करते हैं कि वित्तीय अधिकार किसको जाएंगे, अधिकारियों के मार्फत काम किया जाता है। लेकिन आज आपने उस पंचायती राज का गला घोट दिया। आज आपने देश की उस मुख्य धारणा का गला घोट दिया जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। हम हरदम सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए लड़े हैं। हमारी सरकारों में मनोज जी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पंचायत के त्रिस्तरीय प्रणाली को अधिकार प्रदान किए गए थे। आज भी लोग नजीर देते हैं, आज भी लोग याद करते हैं कि पंचायती राज आया था तो उस समय आया था जब कांग्रेस की सरकार थी। पंचायतों को अधिकार, जिला पंचायतों को अधिकार, जनपद को अधिकार, आपको अपना पशुपालक, पशु चिकित्सक रखने का अधिकार पंचायत को था। आपका अपना विद्युत कर्मी रख सकती थी, आपका अपना आरईएस का बंदा एक जो कि जल योजना का काम करता था। आज सबका खात्मा कर दिया जा रहा है क्योंकि ये सरकार, सुंदरलाल तिवारी जी की सरकार, विकेंद्रीकरण में विश्वास नहीं रखती है। सारे सत्ता के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। उसका परिणाम आज आपने देखा सामने। अरे पंचायत चुनाव में तो आपने धोखा किया मध्य प्रदेश के उन हजारों उम्मीदवारों के साथ। नहीं, लेकिन एक जितेंद्र मिश्रा जी, इसमें एक सवाल है। सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं अखंड मंड अधिकारियों को दे दिया। मुद्दा ये भी बीजेपी कह रही, अधिकारी और तमाम सारे लोगों को अखंड ने कैसे कहा जा सकता है? देखिए सवाल इस बात का है मनोज जी कि मुख्यमंत्री कहते हैं अगर अधिकारियों ने सही काम नहीं किया तो उल्टा लटका दूंगा। आप ये बताइए, आज मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति, आज कोरोना की तीसरी बिल्कुल तिवारी जी स्पष्ट कर रहा हूं अकर्मण्ड क्या होता है। देखिए आज कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, अस्पतालों की हालत जो की थी, मुख्यमंत्री कहते हैं उल्टा लटका दूंगा। प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जिसे आप नौकरशाह कहते हैं, वो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। उसने सरकार को उल्टा लटका रखा है। मनोज, चलिए मैं लौटूंगा इस बात पर भी जवाब दूंगा। सुशील जी से समझ लेता हूं ये बातें। सुशील शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी, ये मुद्दा पंचायत का, सर आ रहा हूं, आपसे ले लूंगा 1 मिनट सुशील जी से एक बार। सुशील जी, ये पंचायत की जो पंचायत है वो खत्म होते दिखाई नहीं देती। अब तो सुप्रीम कोर्ट में है मसला ओबीसी का, जब तक वो निर्धारण नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन वित्तीय अधिकार का भी बड़ा वो है। आपको याद होगा कि शिवपुरी की एक पंचायत 35-40 लाख में बिक गई। तो है क्या ये जनसेवा है या कुछ और? नहीं, देखिए अब त्रिस्तरीय पंचायती राज में अगर आप देखें तो जब से ये शुरू हुआ है, शुरुआत के अगर पहले एक आध कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से लगातार जो है इस पर जो छोटे जो मतलब पार्टीगत जो जब से ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं तब से ये स्थिति हो गई, क्योंकि इसमें फंड बहुत रहता है। ये फंड सेंट्रल का भी रहता है, स्टेट का ही फंड रहता है,
तो स्वाभाविक रूप से फंड के जहां पर होगा वहां पर इस तरीके की जो है राजनीति होगी ही। और आप देखिए भ्रष्टाचार के, अगर आप लोकायुक्त में भी देखेंगे, ईओडब्ल्यू में देखेंगे, तो कई जनपद के भी सीओ, चाहे सरपंच सचिव हों और सरपंच हों, इन सबके खिलाफ मामले भी चले हैं। लेकिन हम जो वित्तीय अधिकार वाली बात कर रहे हैं, देख मुझे लगता है कि सरकार की लगातार किरकिरी प्रशासनिक अधिकारी करवा रहे हैं। यदि आपने आदेश जारी किया था वित्तीय अधिकार का, तो उसे वापस क्यों लिया? ये इस तरीके के हास्यास्पद मामले क्यों हो रहे हैं? कौन है जो सरकार की किरकिरी करवा रहे हैं? कुछ तो कमी रही होगी, या हो सकता है विधिक कमी रही हो, या अन्य कोई कमी रही होगी जिस कारण आप वापस ले रहे हैं। और जब आप अधिकार दे रहे हैं तो तब आप क्या पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते हैं? क्योंकि ये इस तरीके की प्रक्रियाओं से सरकार की कहीं ना कहीं छवि खराब होती। सरकार की मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अधिकारी अल्प ज्ञान में आदेश निकालते हैं, फिर उसे आदेश को वापस ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से संदेह पैदा होता है। और इन सब चीजों से मुझे लगता है कि सरकार को जो है अधिकारियों को नसीहत देनी पड़ेगी, और सरकार को अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी देनी होगी कि इस तरीके की त्रुटिगत जो प्रक्रिया जो है वो ना हो। क्योंकि हम देख चुके हैं इसके पहले भी त्रुटिगत प्रक्रिया के कारण पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और एक अच्छे खासे चुनाव पर जो है सुप्रीम कोर्ट के ही अब अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा। तो ये जो प्रक्रियात्मक जो त्रुटियां लगातार हो रही हैं, इन पर सरकार को रोक लगाना होगी। और ऐसे अक्षम्य अधिकारी जो बिना सोचे समझे विधिक ज्ञान के आदेश जारी कर देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शंकर लाल तिवारी जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, और सवाल यही है कि जब लगातार चीजें उनके हाथ में नहीं होती, हम देख रहे हैं कि नगर सरकार है नहीं, ग्राम सरकार है नहीं, अब सरकारें तो सब आपकी सरकारें हैं, तो फिर जो नेता है जिनको मौका मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा काम भी होता है तो पंच सरपंच के पास पहुंच जाता है, अधिकारी या सचिव के पास पहुंचने में उसको दिक्कत होती है। नहीं, वित्तीय मामले में अभी जो आदरणीय सुशील जी ने कहा वो बात बिल्कुल उचित है कि अधिकारियों ने पहले जब देने की बात कही वहां क्या कठिनाई रह गई कि आदेश जारी हो गया, और फिर उसकी समीक्षा करने के बाद उन्होंने इशारा भी किया सुशील जी ने जी, और बड़ी तटस्थ बोले कि कुछ विधिक कठिनाइयां नहीं होंगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हो सकता है कि कई बार किसी कार्नर को नहीं टच कर पाए और कोई फैसले हो गए, पर ये फाइनेंशियल मैटर कतई सियासी नहीं। फाइनेंशियल मैटर टोटल सरकार के वित्त विभाग के विधि विभाग के ऊपर ही निर्भर करते हैं, और सरकार इसकी समीक्षा करती रहती है कि कौन सा आदेश है जिस पर कोई पुनर्विचार की गुंजाइश है, जरूरत है। कुल इतनी सी बात के अलावा ये कुछ नहीं। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के मित्र ने अभी धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी कर दी। मैं उनको प्रणाम करूं। पहले तो मेरा नाम शंकर लाल तिवारी है मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं शंकर लाल तिवारी हूं। मेरे आदरणीय सुंदरलाल जी श्रीनिवास जी के बेटे थे, वो स्वर्गीय हो गए, वो रीवा के थे, मैं सतना का हूं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, मैं आपके साथ कई बार बैठा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। आप प्रणाम भैया। मैं आपको एक बात करूं, आपकी एक बात अच्छी लगी, आपका जो त्रिस्तरीय पंचायत राज आपने चालू किया, आपने विकेंद्रीकरण किया, और हमें लोग याद करते हैं। सच में कांग्रेस अब याद करने की चीज रह गई है। निर्णय तो भाजपा ही कर रही है, देश में हो चाहे प्रदेश में हो। जी, जी। और ये बात मुझे बहुत लुभावनी लगी कि आपको भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के कुछ फैसले याद करने लायक है। इतिहास में कांग्रेस का नाम रहेगा ही नहीं। वो वापिस इतिहास बनाना चाह रहे शंकरलाल तिवारी जी। नहीं, इतिहास बना है, नया इतिहास रचेंगे, नया। विश्वकर्मा जी स्वागत है। लोकतंत्र में विपक्ष हमारा हमजोली है, हम साथी है। इतिहास बना है, पर पूत के पांव पालने में दिखते हैं। विधानसभा में बैठ नहीं पाते, विधानसभा में विषय ला नहीं पाते, पार्लियामेंट में बहिष्कार करते हैं, और न कोई जन आंदोलन खड़ा कर पाते। कोई दूसरा संगठन आंदोलन खड़ा करे, उसकी परछाई में अच्छा, आप ये मानते सरपंचों को अधिकार मिलना चाहिए? मैं सोच रहा हूं कि इस मामले में न मेरा कोई वजूद है, न जो विचार कर रहे हैं
उनका कोई वजूद है, ये तय करेगा वल्लभ भवन और तय करेगा फाइनेंस विभाग, वित्त विभाग, लॉ विभाग और पंचायत विभाग जी। और ये तय करेगी बुक। चलिए ये तय करेगा नहीं, देखिए मनोज जी, खजाने से मनोज निष्कासन जी, के नियम। जी। शंकर लाल जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सुशील शर्मा जी की बात को तो स्वीकार किया कि अधिकारियों से गलती हो जाती है, मिश्रा जी, कभी फैसले करते हैं, कभी उसके विरोध में करते हैं, लेकिन हमारी बात से सहमत नहीं है। मुझे एक बात कहनी है। कह दीजिए तत्काल जवाब ले, कहिए। मैं मिश्रा जी से आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि वर्मा जी की बात का आप समर्थन करिए। वर्मा जी ने कहा अधिकारी कर्मचारी अकर्मण्य है, नहीं, मिश्रा जी से कह रहा हूँ जी। आप कहिए कि वो अकर्मण्य है। देखिए, और आप बात सुन लो। मैं आपने इस अपने भाषण में 19 सज्जन ने तो पंचायत विभाग के लिए कहा, आपने स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारियों को सर अब जब समय नहीं है, तिवारी साहब दूसरी जवाब ले लेते। अब आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए, समय नहीं सर। जितेंद्र मिश्रा, जोर जोर से बोलने से, बार बार बोलने से झूठ सच में परिवर्तित नहीं होता। अभी सुशील शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि निश्चित तौर पर अधिकारियों के फैसले गलत होते, हमसे नहीं रखते क्योंकि हम विपक्षी दल के सदस्य। हमको लेकर के पूर्वाग्रह आपका, हमने ये कहा कि अधिकारियों के भरोसे अगर सरकार चलाओगे आप तो निश्चित तौर पर इस तरीके के परिणाम आएंगे। सज्जन सिंह जी ने यह कहा कि अगर अकर्मण्य अधिकारियों पर भरोसा करोगे तो सरकार अकर्मण्य कहलाएगी, और आपने आज सिद्ध किया। कई बार आपके निर्णय अधिकारियों के कहने से होते, बाद में पलट दिए जाते। मेरा यह कहना है कि उस व्यवस्था का गला मत घोटिए। आपने कहा पंचायत समिति बनेगी, पंचायत समितियों को अधिकार दिए जाएंगे, आज आपने उनके अधिकार वापस ले लिए। काम कैसे होगा दूर दराज में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात कौन करेगा? आपको मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं है, आपको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। विकास की बात अगर वहां सरपंच, वहां जनपद सदस्य नहीं कर सकता तो इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं पंचायत राज व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है, पंचायत राज व्यवस्था को नाकाम करना चाहती है। आप ये बताइए, चुनाव कब होने ये आप तय नहीं कर पा रहे, चुनाव कैसे होने ये आपने दुनिया के रख दिया, चाहे रोटेशन हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे परसिमन हो। अब आगे अगर पंचायतों में विकास के कार्य चलते रहे, उसको लेकर के भी आपके मन में संशय है, उसको भी रोकना चाहते हो आप, और कहते हो इसमें सियासी फैसला नहीं है। सरकार के वल्लभ भवन से निकला हुआ हर फैसला तिवारी जी सियासी होता है। जी बिल्कुल, बात ये सही है कि सरकार, चलिए तिवारी जी एक 30 सेकंड में कह दीजिए, वल्लभ भवन से निकला हुआ फैसला सरकारी होता है, ये बात तो सच है, कोई भी लेटर हो जाए। भाई साहब आप इतनी जल्दी मोहर न लगाइए। नहीं मैं मोहर नहीं लगा भाई, सरकारी तो है, पत्र सरकारी जारी होगा तो सरकारी कहलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किससे सरकारी कहिए। हाँ मैं सरकारी कह रहा हूँ, मैं बाकी कुछ नहीं कह रहा, पर सियासी फैसला नहीं, सियासी में नहीं कह रहा हूँ, वो कांग्रेस कह रही, मैं सरकारी कह रहा हूँ। सरकारी फैसले होते हैं और वो बुक्स के हिसाब से होते हैं, जो लॉ बाइंडिंग है उस लॉ बाइंडिंग के हिसाब से होते हैं। और हमेशा सुशील जी ने ये नहीं कहा कि जितने फैसले अधिकारी करते हैं सबके सब गलत करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए सुशील शर्मा जी से ही समझ लेता हूँ सर। सुशील जी बात हो सकती है, सुशील जी और इसलिए मॉनिटरिंग होती है बार बार। सुशील जी ये बात सच है कि जनप्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि वो जनता की बात को जल्द सुन लेते हैं, और जो जनता होती है वो उन तक पहुंच भी जाती है। अब ये जो चुनाव है वो तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 17 को सुनवाई होगी, फिर ओबीसी का मुद्दा अलग है, पर ये पंच सरपंच नगर सरकार अभी तो नहीं दिखाई देगी। सवाल यही है कि आखिर इसका निपटारा होगा कब, क्योंकि ये जो पंचायत की पंचायत है ये थमेगी दिखता नहीं है। देखिए मनोज जी, पंचायत को लेकर जो पंचायत चल रही है उस पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही 17 जनवरी को क्या होता है ये तय होगा। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है
ये छिन्न भिन्न हुई जा रही है। देखिए, आप चाहे नगरीय सरकार हो, चाहे जिला पंचायत हो या ग्रामीण सरकार हो, दोनों ही जगहों पर अधिकारियों का राज चल रहा है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जेंट हियरिंग करके इस पे फैसला करवाइए, निवेदन कीजिए, या फिर जो है कहीं ना कहीं आपको लोकतांत्रिक अधिकार जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों को देने होंगे। ये प्रशासकीय व्यवस्था जो की गई थी ठीक की गई। देखिए, विकास कार्य भी प्रभावित होंगे, और ये भी बात सही है कि जिन लोगों को आप वित्तीय अधिकार देंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब अगर कहीं कोई गड़बड़ी शिकायत होती तो उनको आप कैसे उससे वसूली करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मामला। वित्तीय पेच जो फंसता है वो यही फंसता है। आप देखिए, जब तक सरपंच है, जब तक पद पर है, तब तक तो उनको अधिकार दे सकते, लेकिन पद विहीन लोगों को आपको अधिकार देने में कहीं ना कहीं बाद की जो दिक्कत आएगी उसको लेकर भी सरकार चिंतित होगी। देखिए, यही ये सबसे बड़ी जो जिस वजह है। पत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके कारण ये चर्चा आज दिखाई भी दे रही है और फिर सज्जन वर्मा ने भी आरोप लगाए, कहाँ गड़बड़ हो गई? क्या कुछ नया दिखाई देगा आने वाले दिनों में? एक और पत्र आएगा? स्वाभाविक रूप से इस त्रुटि को सुधारते हुए, देखिए, कोई भी सरकार भी नहीं चाहेगी। देखिए, अगर जिला पंचायत इन सब की बात करें तो इसमें एक बड़ा वर्ग बीजेपी का भी होगा। ऐसा नहीं है कि सारे जो है कांग्रेस के ही होंगे। बीजेपी अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी ताकि आने वाले चुनाव में ये दिखाया जा सके कि उनके जो समितियां, उनके जो लोग थे, उन्होंने विकास कार्य में रुचि ली। इसलिए जो है थोड़ा सा, चूंकि ये कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियों में जा सकता था ये पत्र, तो एक विधिक सलाह के बाद ये पत्र जरूर आएगा और उसमें अधिकार दिए भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायतों की पंचायत खत्म होगी जल्द लगता नहीं है। वजह यही है कि मसला सुप्रीम कोर्ट में है। 17 को सुनवाई होगी, क्योंकि ओबीसी का भी एक मुद्दा है उसमें, और सुनवाई इसी पर होना है। पर इसी के कारण चुनाव टले भी है। अब सवाल ये कि सरपंच चाहते हैं, जनपद के जो सदस्य, पंचायत के जो सदस्य, वो चाहते कि अधिकार उनको मिल जाए वित्तीय, और वित्तीय अधिकार क्यों चाहते ये भी आप समझ रहे होंगे। पर होगा क्या? ये बात भी सच है कि जनप्रतिनिधि के पास जनता आसानी से पहुंच जाती है, और बाकी जब प्रशासकीय अधिकार मिल जाते हैं प्रशासन के लोगों को तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसीलिए तो ये व्यवस्था है लोकतंत्र में। पर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस बीच में पंचायतें होती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रही बंसल न्यूज़ पर। पहली बहस पहली खबरों में इतना ही। नमस्कार।